हेलो एवरीवन, वी आर फ्रॉम प्रसिद्धि रियलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हम जो आज आपको साइट पे लेकर आए हैं वो है सेक्टर 99 द्वारका एक्सप्रेसवे। बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है बेसिकली ये। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं। हम लोकेशन की बात करें तो राइट साइड पे अगर हम मूव करते हैं तो NH8 को ये कनेक्ट करता है और लेफ्ट साइड ये दिल्ली से आ रहा है IJ एयरपोर्ट से। और इसकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे है। और इस सेक्टर की एक खास बात है यहाँ की सेक्टर 99 की कि ये बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे है, राउंड अबाउट है सामने, जो कि NH8 से भी इसकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। सामने हॉस्टल्स भी हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी डेंस एरिया है रेजिडेंशियल का। काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर और बहुत लोग अब मूव हो चुके हैं। और एक पीछे आपको एफोर्डेबल दिख रहा है आपको रिद्धि सिद्धि का। अगर आप देख पा रहे हैं इसकी कार पार्किंग जो है ग्राउंड लेवल पे तो है ही है बाहर, और इन्होंने बेसमेंट पार्किंग भी दी हुई है यहाँ पर। और सेकंड, यहाँ पर बस स्टॉप भी है बिल्कुल इनके प्रोजेक्ट के बाहर, जिससे ट्रैवल करना इजी रह जाता है। और एक और पॉइंट जो है इसका, जो प्रपोज मेट्रो स्टेशन है वो भी नियर बाय इसी प्रोजेक्ट पे दिया हुआ है। और एक और जो बड़ी बात मैं बताती हूँ, जैसे आपने बताया उन्होंने पार्किंग दे रखी है, तो ओपन स्पेस में 150 कार पार्किंग है। और अगर हम इनके बेसमेंट की बात करें तो वहाँ टोटल इन्होंने 600 कार पार्किंग दे रखी है। तो किसी भी कमर्शियल के लिए इतने ज़्यादा पार्किंग देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट हम आए कहाँ पर हैं और हमारी वीडियो कौन सी शूट होने वाली है। हम सेक्टर 99 द्वारका एक्सप्रेसवे पर हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये है, जैसे आप सब लोगों को मेरे पीछे दिख रहा होगा, ओकस मेडले। और ये स्थित है 150 मीटर वाइड रोड पर। वो जब अभी स्टार्ट हुई होगी हमारी वीडियो, या अभी हम आपको रोटेट करके वो प्रॉपर दिखा देते हैं। 150 मीटर वाइड रोड पर ये प्रोजेक्ट है और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे अभी मोहित जी आपने बताया कि इसके आसपास जो रेजिडेंशियल बेल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और यहाँ पे ऑलरेडी जो है रेजिडेंस आ चुका है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो ये ओकस मेडले है, ओकस ग्रुप का प्रोजेक्ट है। ये एक मिक्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें आपको हाई रिटेल और आपको ऑफिसेज जो हैं वो मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी हम अंदर जाएंगे तो आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेलिंग भी देंगे। उससे पहले शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ओकस ग्रुप क्या है। सो ओकस ग्रुप बहुत ही रिनाउंड बिल्डर हैं। वो इसको ओन करते हैं। उनका नाम, जो इसके फाउंडर हैं, उनका नाम प्रकाश मेहता है। 1982 से वो इस फील्ड में हैं। और जो सबसे बड़ी बात है इनकी, ये सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, ये अदर भी जो सेक्टर्स हैं उसमें ये इन्वॉल्व रह चुके हैं। ये डेवलपमेंट के फील्ड में हैं, ये कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं, ये हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में हैं और साथ ही साथ ये रियल एस्टेट में भी हैं। सो इस वजह से ये डेप्थ फ्री कंपनी है। अगर हम कहें तो गुड़गांव में जितने भी बिल्डर्स हैं उनमें गिने चुने बिल्डरों में से ओकस ग्रुप का नाम आता है जो डेप्थ फ्री हैं, क्योंकि ये सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, ये अदर फील्ड्स में भी हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कि इनके प्रोजेक्ट नहीं बने या रुके हुए हैं। और अगर आपने देखा भी होगा, इन्होंने ऑलमोस्ट लगभग 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो हैं वो डिलीवर कर दिए हैं। सिर्फ गुड़गांव की बात मैं नहीं करूँगी, गुड़गांव में इनके जो कमर्शियल हैं वो डिलीवर्ड हुए हैं। और इनका जो प्रॉपर काम था ये इन्होंने दिल्ली NCR से शुरू किया था। सो वहाँ पे उनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। और गुड़गांव में इनके ऑलरेडी जो हैं वो, अगर लोगों ने नाम सुना होगा, ओकस टेक्नोपॉलिस है, ओकस आपका 24K है, फिर हम जहाँ खड़े हैं ये खुद ओकस मेडले है। सो अगर और भी चीज़ें हम जानना चाहें, जैसे हमारे दर्शक होंगे कि इस पूरे एरिया का क्या उनको मिलेगा बेनिफिट, यहाँ पे अगर वो रिटेल्स में जाना चाहें या ऑफिस ब्लॉक में जाना चाहें या फूड कोर्ट में जाना चाहें, हाँ, सो उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो हम अंदर चलते हैं और इनको ये पूरा जो है आपका कमर्शियल ये हम दिखाते हैं। ठीक है जी। जैसे अब हम ओकस मेडले के एक्चुअल साइट पर खड़े हैं और मैंने शुरू में बताया था कि ये मिक्स्ड यूज्ड लैंड है। सो यहाँ पे आपको रिटेल्स भी दिखेंगे और ये पूरा ऑफिस कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा। बिल्कुल, ये ग्राउंड प्लस 20 की जो देख रहे हैं आप बिल्डिंग, हाँ, ग्राउंड प्लस 19 है, 20th और 19th फ्लोर को ये मर्ज कर देंगे। सो ये पूरा इनका ऑफिस ब्लॉक रहेगा। इसमें जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ये रिटेल्स में जो है वो सेल करेंगे। सेकंड फ्लोर इनका एंटरटेनमेंट जोन रहेगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सेम अपने इस जो कॉर्पोरेट का इनका ये जो ब्लॉक है
इसमें ये 5th और 6th को मर्ज करके एक क्लब में जो है वो फॉर्म करेंगे, बिल्कुल। जिसमें इन्होंने बताया है क्लब में जो भी एमिनिटीज़ होती हैं, जैसे स्विमिंग पूल्स भी होंगे, कैफेटेरिया होंगे, कुछ फूड कोर्ट्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें वो देंगे। सो अगर हम इमेजिन करें कि यहाँ पे जो ऑफिस में जो लोग काम करेंगे, उन्हें वो कितना सुंदर, मतलब ये पूरा का पूरा उन्हें बहुत ही खूबसूरत एक, उसे क्या कहा था, एक माहौल मिलेगा, बिल्कुल। वो एंजॉय करने का वो पूरा बिल्कुल। माहौल मिलेगा। जैसे कि हम दूसरे गुड़गांव में भी और भी जो ऑफिसेज जो हैं, जैसे हम वी वर्क की बात करें या किसी और को वर्किंग की बात करें, तो वहाँ पर भी कुछ उन्होंने अपने उसके अंदर प्रोजेक्ट्स में इन्होंने ऑफिस यूज़ के लिए काफ़ी एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी कैफेटेरियाज और वो चीज़ भी दी गई है, तो सेम ऐसा ही यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। हाँ, वो फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, लेकिन शायद ये साइबर हब जैसा दिखने वाला है। और अगर हम इस पूरे एरिया की बात करें तो अभी तक इस लेवल पे इतने खूबसूरत तरीके से शायद अभी तक किसी ने बनाया नहीं है। और जो लोग बाहर से इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते होंगे, उनको ये बहुत छोटा लगता हाँ है। बहुत, क्योंकि ये बीकानेर है, जो फ्रंट से ही जब वो द्वारका एक्सप्रेस वे पे लोग जाते हैं तो उनको लगता है कि इस साइड पे केवल एक बीकानेर है और एक ये टावर है जो 19th फ्लोर तक गया है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो बिल्कुल एम्बियंस मॉल की तरह है, जो आगे से तो छोटा दिखता है बट 1 किलोमीटर हाँ। लंबा है, सेम ऐसे ही ये आगे से तो छोटा दिख रहा है, अंदर बट जाकर से बहुत काफी ही डेप्थ बड़ा है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बहुत ही इसका लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। और अभी हम अंदर भी ले जाएंगे तो सारे फ्लोर्स भी बताएंगे, राइट। लेकिन अंदर जाते जाते अगर हम और चीज़ें भी बताना चाहें तो यहाँ पर जैसे इनका बीकानेर हो हाँ, चुका है, बीकानेर ऑलरेडी देख सकते हैं कि लीज आउट है, और KFC है साथ में, KFC साथ में भी पिज़्ज़ा है। हट भी है। हाँ, अभी हम आपको और भी दिखाएंगे, अंदर भी कुछ और भी ब्रांड्स आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके आसपास अगर सेक्टर में बात करें तो कोई ऐसी मार्केट नहीं है टिल फ्रॉम 93 सेक्टर से 104 तक। हाँ, क्योंकि ये रेडी टू मूव इन है और ऑलरेडी इसमें ये जो बड़े ब्रांड्स हैं जो आ चुके हैं, और ये जो है फुटफॉल को बहुत जल्दी कैच करते हैं, क्योंकि जैसे बीकानेर वाला हो गया, KFC हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, अभी हम आगे चलते हैं तो ज्ञानी और अमूल जैसे भी ब्रांड यहाँ आ चुके हैं। सो ये चीज़ें फुटफॉल को जो है वो बहुत ज़्यादा कैच करती हैं। और अभी हमने बाहर गार्ड से भी पूछा था, तो डेली का फुटफॉल जो उन्होंने बताया वो 2500 से 3000 लोग यहाँ पर रोज आ रहे हैं। तो अभी जो अभी गिने चुने यहाँ पर हाँ। ब्रांड्स आए हैं, और बेसिकली इनका एक फ्लोर पे, जो 14 फ्लोर पे एक ऑफिस भी, हाँ, जो एक है, लॉजिस्टिक operational हो ऑफिस चुका है, वो भी ऑपरेशनल हो चुका है। हम अभी आपको उस ऑफिस में भी ले चलेंगे। खुद ओकस का जो हेड ऑफिस है वो इनके 4th फ्लोर पे वो ऑपरेशनल हो चुका है। उसमें भी 100 से 150 तक जो है लोग आने शुरू हो गए हैं, हाँ। ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। इवन जो इनके फाउंडर हैं मिस्टर प्रकाश मेहता, वो भी यहाँ पर आते हैं, इनके CEOs वगैरह सब यहाँ पर आते हैं। सो ये भी एक तरीके से बहुत अच्छी बात है कि जिस ब्रांड को ये सेल कर रहे हैं, जो ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है, सो उसके लिए इन्हें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं उन्हें डायरेक्ट वो यहाँ पर इस पूरी ओकस की टीम से वो मिल सकते हैं। अब हम सबसे खूबसूरत एरिया में आकर खड़े हैं, जो शायद बाहर से लोग देखें तो उनको नज़र नहीं आता है, और ये वो पार्ट है जो पूरी तरीके से, अगर फ्लोर्स पे हमारी वीडियो जा रही हो तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट का ये पूरा जो है ये फ्लोरिंग की गई है, और जो सबसे बेस्ट पार्ट है, इसको एंटरटेनमेंट जोन की तरह भी यूज़ किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, सो ये लोगों को नहीं दिखता है। साइड में ही एक फाउंटेन का जो है वो प्रॉपर दे रखा गया है। ये जल्द ही बन जाएगा, ऑलमोस्ट बन के तैयार है। आई थिंक 1-2 महीने में ये भी वर्क करने लग जाएगा। पीछे ही हमें रिद्धि सिद्धि के जो हैं वो बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं। कभी भी इसमें भी OC आने ही वाली है, सो ये लोग आ जाएंगे। उसके जस्ट पीछे भी हमें सारी रेजिडेंस बेल्ट जो हैं वो नज़र आ रही है। साथ में अगर हम चलें तो रूबरू जो है वो ओपनिंग सून होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम आगे आ चुके हैं जॉकी का, ज्ञानी का और अमूल का। ये जो तीनों हैं ये ऑपरेशनल हो चुके हैं। सो अभी जो हम आपको यहाँ का जो इनका रिटेल सेगमेंट है वो आपको हम दिखा रहे हैं। आप शॉप्स देख सकते हैं, सारे ही शॉप, ओपन स्पेस भी बहुत अच्छा है। जस्ट फ्रंट में इन्होंने ग्रीनरी बहुत खूबसूरत दे रखी है। फ्रंट में कुछ सिटिंग भी दे रखा है। मतलब जो भी होगा, जो भी यहाँ पर आएगा, जो फुटफॉल आएगी, उसे एक प्रॉपर एक ग्रीन स्पेस भी मिलेगा एंजॉय करने के लिए।
हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं। जैसे अभी मैंने इसके पहले बताया था कि ग्रेनाइट की उन्होंने फ्लोरिंग कर रखी है, सो यहाँ भी उसी तरीके से खूबसूरत तरीके से उन्होंने ग्रेनाइट की फ्लोरिंग कर रखी है। और ये जो पॉइंट होगा, यह इस पॉइंट पे बहुत बड़े फॉर्म में इवेंट जो है परफॉर्म किए जा सकते हैं। और वीकेंड में, सैटरडे संडे में यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगेंगे, तो जिसको फ्ली मार्केट कहते हैं। हाँ। बेसिकली हाई स्ट्रीट मार्केट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नीचे ग्राउंड पे इसका और फर्स्ट पे इसका, दोनों पे इसका रिटेल दिया गया है और सेकंड पे इसका फूड कोर्ट है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो लोगों को लगता होगा कि अगर वो कोई शॉप लें तो उनकी शॉप विजिबल होती है या नहीं होती है, यहाँ अभी हमने जितनी भी शॉप्स दिखाई हैं वो हर पॉइंट पे विजिबल हैं। चाहे अगर हम ग्राउंड पे देख रहे हो तो इस वो ग्रैंड एट्रियम, इसके सेंटर पॉइंट से चारों तरफ की, चाहे हम दूर की भी देखते हैं, सो वो भी शॉप जो है वो विजिबल है। हम फर्स्ट फ्लोर पे भी जाते हैं तो वहाँ की शॉप भी विजिबल है। तो मतलब कोई भी शॉप, इक्का दुक्का शॉप को अगर हम छोड़ देते हैं तो कोई भी शॉप ऐसी नहीं है जो विजिबल ना हो। यानी हर एक शॉप पर आपको जो यहाँ पे फुटफॉल आएगी वो हर एक शॉप पर जा सकती है इजीली। सो जो ये मिक्स डेवलपमेंट है, तो फर्स्ट ग्राउंड और फर्स्ट इसका रिटेल है, सेकंड जो इसका सेकंड फ्लोर है, इस पे इन्होंने फूड कोर्ट बनाया है और 3 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स दे रखा है। बिल्कुल, ये सामने आप देख पा रहे हैं, तो ये सामने बिल्कुल इनके मल्टीप्लेक्स का भी प्रोविजन है। और सबसे खास बात ये है कि इनका जो है फर्स्ट फ्लोर से जो और सेकंड फ्लोर से जो इनका ऑफिस से भी इनका कनेक्ट किया गया है। हाँ, वो अभी हम ऊपर जाएंगे तो वो चीज़ें भी इनको दिखाते हैं। और अभी बेसिकली हम जहाँ खड़े हैं, इसकी एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ से स्टेयरकेस भी आ रहे हैं, लिफ्ट्स का भी जो ऑप्शन है दिया गया है। सो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही सोच समझ कर चीज़ें बनाई गई हैं कि किस तरीके से किसी मॉल का ब्रांड इक्विलिब्रियम जो होता है वो किस तरीके से मेंटेन किया जाए कि हमें कोई भी शॉप छुपी हुई ना दिखे। कोई भी आए तो हर शॉप पे विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हो। तो जो है कि सारी शॉप दिख रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। स्टेयरकेसेस भी हैं। अब हम एस्केलेटर्स भी हैं, हाँ, लिफ्ट भी हैं। हाँ, लिफ्ट भी हैं, वो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, वेट पॉइंट्स भी हैं, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम एक बार इनके जो है फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और फिर सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। अब हम इनके फर्स्ट फ्लोर पर आ रहे हैं और जो खूबसूरती है वो यहाँ से भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम जो है फील कर सकते हैं। इन्होंने अपना फर्स्ट फ्लोर भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। साथ में इन्होंने यहाँ पर भी ग्रेनाइट की फीलिंग दे रखी है। आप पूरा देखो, ये जो फ्लोरिंग है ये पूरी तरीके से ग्रेनाइट की ही है, तो इसको काफी ब्यूटीफुल बना रहा है पैसेज को। और ये जो आपका वॉकिंग एरिया है जहाँ से लोग आएंगे, सो ये भी बहुत ही अच्छा खासा, इसकी जो आप देख सकते हैं जो लेंथ है भी बहुत ही अच्छी है, इसकी विथ और लेंथ, हाँ, विथ बहुत अच्छी दे रखी है। लेंथ वाइज भी अगर हम देखते हैं सो इधर के भी सारे जो शॉप हैं वो भी विजिबल सारे, हाँ, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिख रहे हैं। और ये जो साइड वॉक का पूरा लेंथ है ये भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। दोनों ही साइड के जो हमें अगर शॉप दिख रहे हैं वो सभी बहुत ही खूबसूरत हैं। और मैं यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर हूँ और आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे जो इनका ये सेंटर पॉइंट एट्रियम है बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी, आप खुद फील कर रहे होंगे कि जितने भी शॉप हैं वो सब अगर ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर फुटफॉल कितनी खूबसूरत होने वाली है। अब हम इनके सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको फूड कोर्ट का भी जो एरिया है वो नज़र आ रहा होगा। अभी इनकी बात चल रही है किसी से, सो इस वजह से वो अपने हिसाब से इंटीरियर करेंगे, इसलिए हमें ये प्रॉपर ओपन दिख रहा है। सो जो भी नया लेआउट आने वाला होगा, जो भी कंपनियां फूड कोर्ट का जो भी इन लोगों ने डिसाइड किया होगा इस पोर्शन पे, अदरवाइज पूरे फूड कोर्ट को हरपाल सिंह सोडी ने, जो क्विक एंड फ्रेश के नाम से उनका चलता है, वो उन्होंने ले लिया है। मतलब अब उसमें कौन कौन से आने वाले हैं, जैसे वाओ मोमोज हो गए, सागर रत्ना हो गए, पिज्ज़ा हट या डोमिनोज, सो ये सारे लेआउट जो हैं इसमें आएंगे। और हरपाल सिंह सोडी वैसे भी बहुत बड़ा नाम है, सो वो इस फूड कोर्ट को जो है वो हैंडल करेंगे। सो ये पोर्शन है और हम बैक में भी देख सकते हैं, वो भी पूरा एरिया है, फूड कोर्ट का एरिया है, पीछे आप देख सकते हैं। और ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं तो ये मल्टीप्लेक्स आएगा, यहाँ पर 3 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स इन्होंने दिया हुआ है। एक बार देखते हैं बेयर शेल में मल्टीप्लेक्स कैसा दिखता है। बिल्कुल, आइए। ये हम बिल्कुल मल्टीप्लेक्स के नीचे खड़े हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर स्लैंट दे रखी हैं, ये ऊपर अगर हम देखा जाए तो यहाँ सिटिंग्स की होती है और सामने की तरफ में स्क्रीन्स लगी होती हैं।
अगर किसी भी मॉल में, जो आजकल हम देख रहे हैं, कुछ ऐसे मॉल्स हैं जिनके जो फ्रंट की दुकानें हैं केवल वही चलती हैं। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कमर्शियल जो भी रिटेल्स होते हैं, हाई स्ट्रीट रिटेल्स होते हैं, वो जनरली मल्टीप्लेक्स उन्होंने नहीं बना रखा है। आजकल कोविड के बाद ये मल्टीप्लेक्स नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर से वो दौर अब जा चुका है। आ गया है, अब लोग फिर से जाना है हाँ, लोगों में मल्टीप्लेक्स में आने का। वो जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर यहाँ पर मल्टीप्लेक्स भी होगा, साथ में फूड कोर्ट भी होगा, और बातें यहाँ चल branded रही हैं। शोरूम्स होंगे, हाँ, सो तो यहाँ पे मार्केट फुटफॉल को होगी अपना ही attract होगी। करेगी ये जगह। एक और बड़ी बात जो सुनने में आ रही है, यहाँ पे बारबेक्यू नेशंस भी ला सकते हैं। अभी चीज़ें डिसाइड नहीं हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है दिसंबर या जैन तक जो स्टार्टिंग होगा नेक्स्ट बिल्कुल। ईयर का, सो 60 to 70% हमें सारी चीज़ें दिखने लगें। बिल्कुल। और जो एक और जो सबसे बड़ी बात है, जो अभी हमने दिखाया, हम अभी हाई स्ट्रीट रिटेल वाले सेगमेंट में हैं, राइट। जो आपका ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का है। और साथ में ही जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर इन्होंने G+99, जहां हम खड़े हैं वहां से पूरी बिल्डिंग दिख रही है। ऑफिसेज जो हैं वो हर ब्लॉक्स पे बनेंगे। अब हम उस पॉइंट पे खड़े हैं, जो लोगों को लगता होगा या जो दूर से जो इस प्रोजेक्ट को देखते होंगे कि ये ऑफिस ब्लॉक और ये जो हाई स्ट्रीट रिटेल है, शॉप है, ये अलग अलग हैं। लेकिन जो भी यहाँ फूड कोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करता है या आपका मल्टीप्लेक्स में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है, सो जो सबसे बेस्ट पार्ट इन्होंने दे रखा है, ये जो इनका कॉर्पोरेट का सेगमेंट है, इसके भी सेकेंड फ्लोर से इन्होंने इसको पूरा अटैच कर दिया है। और उसका जो सेकंड फ्लोर है, इसमें वो एंटरटेनमेंट जोन लेकर आ रहे हैं, जो एक बहुत ही मतलब एक नई सोच है। क्योंकि किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको छोटे मोटे कैफेटेरिया मिल जाएंगे, आपको एक सिटिंग प्लेस मिल जाएगा कोवर्किंग जैसा, और लेकिन इसमें इन्होंने एक एंटरटेनमेंट जोन दे दिया है, उसमें ये बारबेक्यू दे देंगे। फिर यहाँ से अगर दिखता है तो 5th से 6th फ्लोर पे ये अपना क्लब बनाएंगे। अभी बेयर शेल्स हैं, सो ऑलरेडी 4th फ्लोर पे इनका खुद का ओकस का ऑफिस आ चुका है। 14th फ्लोर पर भी एक ऑफिस आ चुका है, जिसमें ऑलरेडी 105-108 लोग एम्प्लॉय जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। और एक और जो बेस्ट पार्ट है, सबसे जो इनका 19th और 20th फ्लोर है, जिसे ये मर्ज करेंगे या नहीं भी मर्ज करेंगे, वहाँ पर एक ये बार एंड रेस्टोरेंट लेकर आ रहे हैं। सो ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये माहौल ही चेंज हो जाएगा, ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी तक लोगों के पास, अगर हम इस पूरे सेगमेंट की बात करते हैं, यहाँ के सेक्टर्स की बात करते हैं, तो किसी के पास मल्टीप्लेक्स नहीं था। सो इसने मल्टीप्लेक्स दे दिया। इतने बड़े लेवल पे फूड कोर्ट नहीं था, इसने फूड कोर्ट दे दिया। इतने बड़े लेवल पे बार एंड रेस्टोरेंट नहीं था, उसने ये भी दे दिया। सो हर एक चीज़ हमें सिर्फ यहाँ पर मिल रही है, एक ही पॉइंट पे मिल रही है। सो अगर हम बात करें कि अब हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट दिखा दी हैं, क्लियर कर दिए, सारे ऑफिसेज दिखा दिए। सो जो इसका एरिया है वो 4.25 एकड़ में जो है ये बना हुआ है। और इसकी एक बेस्ट पार्ट और भी है, जो अभी हम आपको दिखाने ले जाएंगे, वो है यहाँ का ट्रैम्पलिंग पार्क। हाँ, जो कि बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्शन है। बच्चों के लिए तो है ही है, बड़े भी उसको काफी यूज करते हैं। तो इन्होंने ट्रैम्पलिंग पार्क ऑलमोस्ट उसका इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, स्काई जंपर का काम। और दूसरी इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि एक फ्रंट एंट्री हम आपको पहले दिखा चुके हैं, और एक पीछे इन्होंने सेकंड एंट्री बना रखी है, जो कि G99 के प्लॉटेड डेवलपमेंट से ये ओपन होगी। और वो ऑलरेडी 106 एकड़ का वो पूरा प्लॉटेड डेवलपमेंट है G99 का। सो वहाँ पर भी जो रेजिडेंट आएंगे उनके लिए भी यहीं पर ही होगी। वो कहीं दूर नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल यहीं शॉपिंग करने के लिए, कुछ भी परचेजिंग करने के लिए यहीं आएंगे, सिनेमा देखने के लिए यहीं आएंगे, गेमिंग खेलने के लिए बच्चे वहाँ से यहाँ आएंगे। क्योंकि हर सोसाइटी में गेमिंग और क्लबिंग का सिस्टम नहीं है, मतलब तो अगर यहाँ आकर एंजॉय करेंगे बेसिकली। और पीछे जैसे अभी रिद्धि सिद्धि का पूरा ये दिख ही रहा है। अभी हमने और भी दिखाया था आपको, सन सिटी हो गया, BPTP का एस्टोरिया हो गया, आपके पारस के हो गए। मतलब यहाँ पे तो इतने ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं जिनके अभी हम नाम भी लें, और सारे ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, रेजिडेंट्स वहाँ आके रहने लग गए हैं। और यहाँ पर तो जो फुटफॉल होगी वो हीरो होंडा चौक से भी आएगी, धनकोट विलेज से भी आएगी। सो मुझे नहीं लगता ये इस मॉल को चलने से कोई रोक सकता है। और ऑलरेडी ये रेडी टू मूव इन है। हार्डली 1 महीने के अंदर जो भी यहाँ पे अपनी शॉप लेता है वो उसको हैंड ओवर हो जाएगी। एक और बेस्ट पार्ट है कि ये लीज के साथ भी दे रहे हैं और कुछ लॉकेबल भी दे रहे हैं, जो आप खुद भी ले सकते हो अगर आपको विदाउट लीजिंग वाली भी शॉप चाहिए। तो दोनों तरह के ऑप्शंस हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जाना चाहते हैं। अब अगर फूड कोर्ट की बात करें तो रेंटल 81 रुपीज़ जो है वो स्टार्टिंग है, वो दे रहे हैं फूड कोर्ट की।
रेस्ट पे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं क्या क्या इनके पास ऑप्शंस हैं। सो अब अगर लास्ट में हम एक बार जो भी हमारे व्यूवर्स हैं हम इनको इनकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिखा देते हैं। दिखा देते हैं जी। और इनको अब दिखाते हैं ट्रैम्पलिंग पार्क यहाँ का। आइए, अब हम पहुंच चुके हैं इनके फर्स्ट फ्लोर पे। हम बैक साइड पे जो हम आपको दूसरी एंट्री भी दिखाते हैं इनकी बैक साइड से, जो एक पीछे टाउनशिप जो हमने बात करी वो यहाँ से पूरी तरह से विजिबल है। और आप सामने देख पा रहे होंगे इनका सबसे ज़्यादा हाइप का भी पीछे एक प्रोजेक्ट है, वो भी कमर्शियल है बट वो बैक साइड पड़ जाता है, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। और जो सबसे बड़ी बात है जो लोगों को लगता होगा कि ये जहां हम खड़े हैं ये जो पॉइंट है ये बैक साइड अगर लोगों को लग रहा हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस मॉल की दो एंट्री जो दी गई है, एक तो स्टार्टिंग जो हम आए 150 मीटर वाइड रोड से, दूसरी ये G99 से। तो इट मीन्स ये भी बैक साइड नहीं हुआ क्योंकि G99 ऑलरेडी 106 एकड़ का ये पूरा प्लॉटेड डेवलपमेंट है। और अगर आप और भी देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 100 लोग आ चुके हैं और अपने घर बना रहे हैं, तो ये डेंस रेजिडेंस हो जाएगा और इनके लिए वही एंट्री पॉइंट रहेगा। सो ये बैक साइड की दुकानें उनके लिए फ्रंट साइड की दुकानें हो जाएंगी। सो बहुत ही अच्छे तरीके से इस मॉल को बनाया गया है, कोई भी दुकान बैक साइड नहीं है, सारी दुकान फ्रंट साइड है। तो श्वेता, ये है वो सेकेंड एंट्री जिसकी हम बात कर रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होके। ये सेकेंड एंट्री है जो G99 की टाउनशिप वाले जिसको यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना इजी एक्सेस दिया गया है उस टाउनशिप के लिए भी। यहाँ से आते ही आपको सारी शॉप्स यहाँ से विजिबल है और जो भी बच्चे खेलने के लिए आएंगे, बड़े खेलने आएंगे, मूवी देखने आएंगे, वो डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस ले सकते हैं। और सामने ट्रैम्पलिन पार्क पे जहाँ हम लेकर जा रहे हैं अपने व्यूअर्स को, तो वो भी हम दिखा देते हैं, उनका भी बहुत ईजी एक्सेस बनाया गया है। कहा जाता है कि सिर्फ एक या दो सोसाइटी ही एक मॉल को चला देती हैं, बट अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, हाई स्ट्रीट रिटेल की बात करें, तो जस्ट 106 एकड़ का कोई छोटा मोटा टाउनशिप नहीं है, बहुत ही बड़ा टाउनशिप है G99। और जस्ट इसके बगल में रिद्धि सिद्धि जो इससे अटैच है, बिल्कुल लगा हुआ कह सकते हैं। आगे पीछे और भी टाउनशिप हैं। सो इस मॉल में एनी हाउ हम अगर सोचें या ना सोचें, ऑटोमेटिक वो फुटफॉल आनी है। अब अगर हम बैक साइड की भी शॉप की, जो उधर के लोगों को लगता होगा जो फर्स्ट एंट्री गेट से आएंगे कि ये बैक साइड है, बट सेकेंड एंट्री से जो आएंगे ये उनके लिए फ्रंट साइड हो जाएगा। जैसे कि 2 फ्रंट है। हाँ, 2 फ्रंट है, हम इसको बैक और फ्रंट नहीं कह सकते हैं, ये फ्रंट है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है हम जहाँ लेकर जा रहे हैं वो स्काई जंपर है, जो बहुत ही बड़ा बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ उनके आसपास कहीं स्काई जंपर है, तो वो यहाँ अवेलेबल है। और अगर शॉप की भी मैं शॉप की भी वीडियो दिखाती हूँ, तो जो भी शॉप हैं उनके साइजेस बहुत अच्छे हैं। लोडिंग तो सब जानते हैं 50-50 होती है, बट ऑलमोस्ट इन्होंने 45% ही दे रखा है, तो इनकी लोडिंग और लोगों से कम है। सो जो भी शॉप है सब बहुत खूबसूरत है। और अगर वेंटिलेशन की बात करें तो इस वक्त हम शाम को खड़े हैं जिस जगह है, अभी शाम हो चुकी है, बट फिर भी कहीं भी लाइट की कमी नज़र नहीं आई है। अदरवाइज अगर हम अंदर थे या हम बाहर हैं तो लाइट की कमी हमें नहीं लगी है। हर तरफ से वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर है, सनलाइट बहुत ही खूबसूरत है। और इसका जो है बेनिफिट जो है विंटर्स में बहुत होने वाला है, क्योंकि विंटर्स में लोग घूमने के साथ साथ एक सन बात भी कह सकते हैं या सन। हाँ, और ये साइड वॉक भी बहुत खूबसूरत दे रखा है। जस्ट साइड में ही जो है वो प्रॉपर एक ग्रीन जो फॉर्मेट में वो भी दे रखा है, तो ग्रीनरी भी इन्होंने मेंटेन कर रखी है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने उस पॉइंट पे जो हमने व्यूअर्स को दिखाना था, जिसको कहते हैं ट्रैम्पलिंग पार्क। तो ये वो पूरी प्लेस है जहाँ पर ट्रैम्पलिंग पार्क लेकर आ रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी जो है आपको दिख रही होगी स्टार्ट हो रखी है। जो भी कंस्ट्रक्शन पॉइंट है जितना अब लास्ट इसका रह गया है पेमेंट प्लान और प्राइसिंग। हाँ जी, तो आप इसका प्राइसिंग डिस्क्राइब कर दीजिए। तो अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, नियर बाई में जो भी कमर्शियल हैं उन सब की प्राइसिंग बहुत ही हाई है। और अगर हम इसकी बात करते हैं सो ग्राउंड फ्लोर की जो इसकी प्राइसिंग है वो है 29,900 पर स्क्वायर फीट। उसके बाद अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे कोई शॉप लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग है 19,900 पर स्क्वायर फीट। उसके बाद अगर फूड कोर्ट पे जाते हैं तो वो है 17,500 पर स्क्वायर फीट। लास्ट जो इनका ऑप्शन बचता है वो है ऑफिसेस का, और वो है 9,950 स्क्वायर फीट। कुछ चीजें इसमें इंक्लूडेड है, कुछ एक्स्ट्रा है। जीएसटी इसमें नहीं लगेगा, जैसे कि ये रेडी टू मूव इन है प्रोजेक्ट, तो इसमें जीएसटी कोई नहीं लगता। पीएलसी वगैरह जो है इसमें तब लगती है जो कोई शॉप उसके अंडर आ रही है।
और पेमेंट प्लान की बात करें तो 1090 का इसका पेमेंट प्लान दिया गया है। 10% बुकिंग अमाउंट है और 90% जो रेस्ट है वो विद इन अ मंथ आपको इसमें देनी है। हाँ, शायद अगर लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा क्यों 1 महीने में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया और जो भी सारी शॉप्स दिखाई हैं ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। सो 1 महीने में जो भी पेमेंट प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग ये सोच कर चले कि हमें 1 महीने में ही पेमेंट देना है। पेमेंट प्लान जो है वो इतना हायर एंड नहीं है, बहुत ही अच्छा जो है वो इन्होंने प्राइस जो है वो प्राइस मेंशन भी कर अगर आप रखा है। कंपेयर करें अदर डेवलपर से तो इनकी प्राइसिंग भी बहुत ही रीजनेबल है। अब अगर हम पूरी तरीके से सिर्फ इस पूरे प्रोजेक्ट को हम अगर सम अप करते हैं तो इसका एरिया है 4.25 एकड़ का। ये मिक्स डेवलपमेंट है, हाई रिटेल प्लस कॉर्पोरेट ऑफिसेज इसमें हैं और नियर बाय में डेंस सेक्टर से ये घिरा हुआ है। सो जो अदर फुटफॉल होंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएंगे। और एक और जो बड़ी खासियत है, यहाँ पर वो हर एक चीज़ होगी जो हम देखते हैं किसी भी कमर्शियल में मिसिंग है, तो वो चीज़ें यहाँ हैं। यहाँ फूड कोर्ट है, यहाँ बारबेक्यू नेशन आ जाएगा, फ्री मार्केट्स आ जाएंगे, यहाँ पर आप हाँ, गेमिंग जोन है और 3 मल्टीप्लेक्स के सिनेमा हैं, रेस्टोरेंट्स होंगे, बार होंगे, कॉर्पोरेट ऑफिसेज होंगे। सो मतलब कुछ भी इफ एंड बट इन्होंने नहीं छोड़ा है, हर एक चीज़ को इन्होंने यहाँ पर प्लेस दिया है और वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। और अगर कुछ भी अदर चीज़ें हमारे व्यूवर्स हमसे जानना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में तो वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर उनको शो हो रहा होगा, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और आप हमें सब्सक्राइब भी किए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। और अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। ये सारी डिटेल्स और जो हमने सारा व्यू दिखाया था ओकस मेडली जो कि सेक्टर 99 में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।